Hello viewers, hope you all are fine. Today I will discuss about exercise number 1.2 question number 2 from the 9th class mathematics. आज का हमारा टॉपिक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. हमारे पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस गिवन है. इन मैट्रिक्स को देखने के बाद हमने ये डिस्कस करना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है. वैसे तो ये सारे मैट्रिसेस हैं. अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस मैट्रिक्स, ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं. मीन के स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है. तो उसको करने से पहले अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए. तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं. हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये मैट्रिसेस कौन से हैं. जी हमारे पास पहला है जी -8 2 7 12 0 4. अब ये एक मैट्रिक्स है. इसमें हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है. मैट्रिक्स कौन सा होने से पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर पता होना चाहिए. अब हमने इसका आर्डर, अगर मैं आपको कहूँ इसका आर्डर क्या है जी, पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं जी. इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 2 है. नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 2 है. और फिर हम क्या देते हैं जी, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ कितने हैं. नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी है जी, 3 वर्टिकल लाइन है. तो ये मैंने 3 वर्टिकल लाइन, तो इसका जो कॉलम है वो कितने हैं जी, 3. हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं इसलिए इसके 2 रोज हैं. और वर्टिकल लाइंस 3 हैं इसलिए इसके 3 कॉलम्स हैं. आर्डर मैंने पहले आपको समझाया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने आर्डर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना सीखा था. तो इस मैट्रिक्स का आर्डर हम 2/3 लिखा है हमने. अब हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है जी. इसको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. अब हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसको कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. अब इधर देखें जी, मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, इसलिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए हमने इसको कहा है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. ये नीचे वाला देखें जी दूसरा 3 0 1. इसमें देखें जी, इसमें कितने हैं जी, इसका आर्डर पहले हम देखें तो 3/1 का इसका आर्डर है. क्या है जी, इसका आर्डर है जी 3/1 है. अब ये मैट्रिक्स इसमें सिर्फ ओनली 1 कॉलम है इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स है. क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स है. अच्छा जी, अब कॉलम मैट्रिक्स, पहले तो ये कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स के अलावा इसको एक और मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है. इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसलिए हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा हुआ है. अगर एमसीक्यू आ जाए और वहाँ पर आपके पास कॉलम मैट्रिक्स का ऑप्शन ना हो और वहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑप्शन हो तो आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वो आपका ठीक ऑप्शन होगा. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें जी, 6 -4 3 -2. इसमें देखें जी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर है. इसका आर्डर 2/2 का है इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है. नीचे आ जाए जी, यहाँ पर हमारे पास देखें जी 4. अब यहाँ 1 0 0 1 है. अब यहाँ देखें जी, जो 1 1 क्या है जी, ये डायगोनल्स हैं. डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, अदर एंट्रीज 0 है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक और नाम भी इसको कहते हैं जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है. किसका मैट्रिक्स का नाम, यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी इसको दिया जाता है. अगर एमसीक्यूज आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स तो ये दोनों ऑप्शन ठीक होंगे. इनको दोनों को आइडेंटिटी भी कहा जाता है, यूनिट भी कहा जाता है. नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास 1 2 3 4 है, 5 6 है. तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है. रोज इसमें 3 है, कॉलम्स हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वहाँ हमने देखना जी 3 10 -1. अब इधर देखें जी, यहाँ पर क्या है जी, नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है जी, 1, और कॉलम्स की तादाद कितनी है जी, यहाँ पर कॉलम्स की तादाद है 3. अब रो 1 है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे जी, रो मैट्रिक्स. क्या कहेंगे जी, रो मैट्रिक्स. A matrix have only one row is called row matrix
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, रो मैट्रिक्स के अलावा इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको क्या करना है जी, इनमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए कराया है तो आपको 1 आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराता तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने खुद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको करा दिया है। उसके बाद देखें जी, ए विच इज इक्वल टू 0 0 0 0, तमाम मैट्रिसेस जीरो हैं। इसका मतलब है इसको हम क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी हम, नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है जी, नल मैट्रिक्स है। अब नल मैट्रिक्स के अलावा इसको और एक नाम भी दिया जा सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। अगर हमारे पास तमाम एंट्रीज जीरो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ऑप्शन हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, 100% राइट है। लेकिन अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स का ऑप्शन ना हो, ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन आ सकता है जी, तो फिर आपने इसका क्या करना है जी, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास बी है, इसको देखें क्योंकि क्वेश्चन में उसने वाजे कर दिया आइडेंटिफाई करें रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को एंड नल मैट्रिक्स को, इसलिए हमने यहाँ पर नल मैट्रिक्स ही लिखा है। आगे देखें जी बी है, उसमें यहाँ पर देखें जी ओनली 1 रो है, इसलिए इसको क्या कहेंगे जी, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी, हमारे पास क्या है जी, एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ओनली 1 रो है। आगे देखें जी, इसमें ओनली 1 कॉलम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी, हम कॉलम मैट्रिक्स, इसको नाम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी डी हमारे पास, डी में देखें जी यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है, अदर एंट्रीज 0 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें जी यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ई विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है सिर्फ, मीन्स कि ये 0 है, इसको हम कहेंगे जी नल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे जी, नल मैट्रिक्स। वैसे तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी बनता है, कॉलम मैट्रिक्स भी बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है, लेकिन एंट्री 0 है, इसलिए हमने इसको नल मैट्रिक्स लिखा है। वैसे ये तमाम इसमें फिट आते हैं जी। आगे देखें जी एफ 5 6 और 7, इसमें क्या है जी, ओनली 1 रो है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, रो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है जी, रो मैट्रिक्स है। अच्छा जी, इसमें कितनी रोज हैं जी, नंबर ऑफ रोज 1 है, और कॉलम्स की तादाद कितनी है जी, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, लेकिन रो 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है जी, रो मैट्रिक्स। सॉरी जी, हाँ सॉरी जी, ये हमारे पास क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है जी, इसको कहेंगे जी हम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। मिस्टेक हो गया जी, यहाँ पर देखें ओनली 1 कॉलम है और रोज 3 है, इसलिए रोज नहीं कहेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स के अलावा इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। मीन के इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 0 0, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, कॉलम मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉलम है, रोज जितनी भी हो कॉलम तो एक है, इसलिए हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 8 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब इसमें देखें जी इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रोज कितनी है जी, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितनी है जी, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है जी, 3/3 ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसको कहेंगे जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास 9 देखें जी, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 तमाम जीरोस दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे जी, हमारे पास नल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है जी, हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इसको नल मैट्रिक्स के अलावा एक और नाम भी दे सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है जी, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी, लेकिन इसमें जीरोस हैं, इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर बाय चांस नल मैट्रिक्स का ऑप्शन ना हो तो फिर आप रेक्टेंगुलर के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नल मैट्रिक्स ही है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।